मेरा नाम रजनीश पटेल है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा था। और मैंने ग्रेजुएशन अपनी डीयू से मैथ्स ऑनर्स में कर रखी है। मेरा ऑप्शनल हिंदी था। ओके, और आपका मीडियम भी हिंदी रहा होगा। हाँ जी, मेरी मेरी हिंदी मीडियम को लेके एक डर है अभी स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में, कि हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी बाइज्ड है, हिंदी मीडियम को इतना चांस नहीं दे रहा है, रिजल्ट हिंदी मीडियम का बहुत डाउन जा रहा है। तो आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे? आप कैसे मोटिवेट रहते थे कि नहीं, हिंदी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदी में भी अच्छा कर जाऊँगा? तो कैसे आपने हिंदी के लिए सारी चीज़ें कैसे करी? और रिसोर्सेज भी बहुत कम अवेलेबल हैं, बताते हैं ऐसा, कैसे मैनेज किया आपने सारी चीज़? एक तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल था मैं, तो मुझे रिसोर्सेज को लेकर कोई इशू नहीं आया। जहाँ तक बायसनेस की बात है, मुझे लगा नहीं कि बायसनेस किसी भी प्रकार की है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं डिमोटिवेट किसी भी तरह से नहीं था। मुझे लगता था कि मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा ही होगा, और इसमें हिंदी इंग्लिश का मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं था मुझे। ओके, और सर शुरुआती इंस्पिरेशन मोटिवेशन क्या रही है आपकी यूपीएससी जर्नी में आने के लिए? शुरू से ही मतलब बचपन से ही अच्छा था पढ़ने में, तो घर वाले कहते थे कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे इसके बारे में और खोजने लगा, तो पता चला कि इतनी डाइवर्सिटी है, ये है, सब कुछ है, तो फिर इसीलिए आ गया। और सर कैसे तैयारी रही? आपने कोचिंग का सहारा लिया, सेल्फ स्टडी रही? हाँ जी, कोचिंग करी थी मैंने, और कोचिंग क्या था? दृष्टि आईएएस। सर कोचिंग ने कितना हेल्प किया आपको इस जर्नी में? ये काफ़ी हेल्प किया, खास तौर से प्रीलिम्स के बाद उनका मेंस मेंटरशिप रहा हो या फिर इंटरव्यू में गाइडेंस रहा हो, और काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके सर, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्या लगता है कि क्या गलतियाँ रही? आपने एनालिसिस किया होगा, सेकंड अटैम्प्ट आपका इंटरव्यू तक आए हो, तो प्रीलिम्स मींस कहाँ तक आप गए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, और क्या गलतियाँ आपको लगा ऐसा हुआ कोई? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और उसमें 7-8 नंबर से मैं रह गया था। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करे थे। पिछली बार 80 के आसपास क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे, और कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि मेन वजह थी। टेस्ट सीरीज़ में मैंने पिछली बार कम सॉल्व करी थी, तो यही 2 कारण मुझे लगता है। बाकी कुछ तो अलग नहीं किया इस बार ही। ओके सर, क्या स्ट्रेटजी क्या रहती थी आपकी, बेसिकली अप्रोच क्या थी? आप सब्जेक्ट वाइज लेकर किस तरीके से सारी चीज़ हैंडल करते थे? मेरा मानना है कि 3-4 महीने में, जो लास्ट के 4-5 महीने होते हैं, उसमें 2-3 बार आप अगर सारे बेसिक्स के रिवीजन कर लो, करंट अफेयर भी 2-3 बार रिवाइज कर लो, तो काफ़ी रहता है, और उसमें आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। बाकी मेंस का जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप 20 क्वेश्चन आराम से लिख पा रहे हो, मीडियम मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं होगी, अगर मैं लिख पा रहे हो तो मेरे ख्याल से मेंस भी हो जाएगा। बाकी इंटरव्यू के बाद नंबर पता चलेंगे। अभी तो मेरा पहला इंटरव्यू है, कैसा रहा। राइट सर, इसमें सर रिसोर्सेज का, जैसे आपने बताया आप हिंदी मीडियम से, तो जाहिर सी बात थोड़ी तो प्रॉब्लम आई होगी। रिसोर्सेज कैसे, मैं टॉपर से बात कर रहा हूँ या फिर एस्पिरेंट से किसी से बात करता हूँ, बोलते कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए आपके, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, ज़्यादा बुक्स और नोट्स के पीछे नहीं भागना। तो आप अगर एग्जैक्ट अपने रिसोर्स बता पाओ, अपनी बुक्स बता पाओ, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी आपने? हाँ जी, मैंने मतलब बहुत ही कम पढ़ाया है, जितने मतलब कम पढ़ सकता था उतना ही कम पढ़ाया। जैसे कि पॉलिटी हो, एक किताब पढ़ी मैंने, लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री थी तो उसमें मिडिवल और एंशिएंट के लिए मैंने बस एनसीईआरटीज़ पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटीज़ पढ़ी। मॉडर्न के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, बस स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो एक एक किताबें मैंने कोशिश करी है पढ़ने की। जैसे एनवायरनमेंट हो, उसके लिए भी एक ही किताब पढ़ी, और करंट के लिए भी मैंने बस मंथली मैगजीन्स पढ़ी, और कुछ नहीं। सर आप जब पढ़ाई करते हैं तो सर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेते हैं, 10 दिन 15 दिन वो रूटीन फॉलो होता है, लेकिन रिवीजन करने का मौका नहीं मिल पाता है, या फिर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आपकी रिवीजन करने की क्या टेक्निक थी? आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? क्या बेसिकली रूटीन क्या रहता था आपका? 10-12 घंटे तो मैं नहीं पढ़ पाता था, ना हफ्ते भर पढ़ता था। 4-5 घंटे ही पढ़ता था, पाता था। मतलब दिन भर अगर मैं 6-7 घंटे बैठता तो मैं मानता हूँ 5-6 घंटे ही पढ़ पाता था। और रिवीजन का जैसे है कि एक बार पूरा पढ़ गया, फिर दोबारा उसको पढ़ता था। मतलब एक बार सब एक तरफ से सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद अगले राउंड में फिर से राउंड वाइज करके मैं ऐसे करता था। तो सर जो नए एस्पिरेंट्स अभी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आपके कॉलेज से हैं, टीयू से, वहाँ से ज़्यादातर हर दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या कहना है? किस तरीके से इस जर्नी में एंट्री करें, आप ही की तरह सेकंड अटैम्प्ट या फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ तक आए और क्रैक करें? उम्मीद करते हैं आप भी जल्दी क्रैक करेंगे। तो सर उसके बारे में बताइए, किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए इस यूपीएससी की जर्नी? अगर आप भी इस साल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी रजिस्टर्ड कीजिए अनअकैडमी के लास्ट माइल प्रोग्राम में। ये बिल्कुल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स होंगे पैनल में, जैसे कि एक्स आईएएस ऑफिसर लाइक कृष्ण मोहन सर, अमिताभ भट्टाचार्य सर, असिस्टेंट डीयू प्रोफेसर सलोनी खन्ना मैम, रिटायर्ड आईएफएस गौरी शंकर गुप्ता सर। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ इंटरव्यू देने का मौका नहीं, बल्कि वैल्यूएबल फीडबैक भी मिलेंगे, जैसे कि डेफ एनालिसिस भी होगा, विथ इंटरव्यू गाइडेंस मैनुअल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सो आज ही इनरोल कीजिए, क्योंकि स्लॉट फिल हो रही हैं, एंड अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को दीजिए फाइनल टच। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, एंड उसमें एक फॉर्म होगा, उसे भर दीजिए। मुझे लगता है कि इसको मतलब कोई दबाव करके नहीं होना चाहिए। आपको मज़ा आ रहा है इसमें पढ़ने में, मज़े लेके पढ़ाई करो। बाकी क्या होगा बाद में, इसको टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और मैं भी ऐसे करता हूँ, मज़े लेके पढ़ाई करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा कुछ तो सीख के जाएंगे। सर आपने कोचिंग लिया है, तो आपको क्या लगता है विदाउट कोचिंग ये तैयारी हो सकती है?
हाँ, मतलब कोचिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए। अगर गाइडेंस वो कहीं से मिल सकती है, अगर कोई सीनियर हो, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो या फिर कोचिंग हो, वो बेसिक पर्पज़ होता है कि आपको एक गाइडेंस पता चल जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उतना ही इंपॉर्टेंस होता है कोचिंग का। सर ये जब आपका मेंस का रिजल्ट आया तो इंटरव्यू के लिए किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी? इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा तो मैंने तैयारी नहीं करी है, ना कर पाया क्योंकि मेरा पीसीएस भी था बीच में। तो मैंने कोशिश की है कि अपने डैब से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करी और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ रिपीट भी हुए। मैं सोच रहा था कि क्या क्वेश्चंस मेरे डैब से इधर उधर से मिला के आ सकते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पाया कि वहीं से थे। सर ऑप्शनल को लेके क्या आपने कैसे, मतलब ऑप्शनल के क्या पैरामीटर्स होते हैं? बहुत से एस्पिरेंट्स ऑप्शनल गलत चूज़ कर लेते हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होना चाहिए और कैसे उसको चूज़ करना चाहिए? ऑप्शनल को लेके मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं और हिंदी मैंने पाया कि मैं पढ़ सकता हूँ अच्छे से, हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ने में मज़ा आता था और लोगों ने बताया अच्छे नंबर आते थे, इसलिए ले लिया और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है अगर मेहनत से पढ़ो और नोट्स केवल पढ़ लो तो सिलेबस पूरा कवर हो जाता है और आप अच्छे से लिख सकते हो। सर अभी इंटरव्यू की बात करेंगे, इंटरव्यू में कैसा माहौल था, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए? मतलब बहुत लाइवली माहौल था पहली बात तो, और क्वेश्चंस भी मतलब ज़्यादातर डैब से रिलेटेड थे। मेरे जो हॉबीज़ हैं या फिर मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं वहीं से क्वेश्चंस थे मेरे, मतलब रीज़न पूर्वांचल से ज़्यादा क्वेश्चन थे और यही सब था। सर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, आप एकदम से ब्लैंक हो गए, आपको लगा ये सरप्राइजिंग कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया? 1-2 क्वेश्चंस थे मैं जिसको एग्जैक्टली जैसे तमिलनाडु के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे मुझे, तेलंगाना के ऊपर पूछ लिए गए थे कि उनकी मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है या फिर उनका जो स्ट्रेंथ किस एरियाज़ में है। तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे क्योंकि एक मेंबर जो थे वो वहीं के थे शायद तेलंगाना के, तो तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में जो पूछ रहे थे वो अनएक्सपेक्टेड था, उसके बारे में मैंने तैयारी नहीं करी थी। तो आपने मना कर दिया? हाँ जी, तो थोड़ा बहुत मैंने बताया क्योंकि ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था कुछ, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं बता पाया वहाँ का। सर जैसे सिचुएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो यूट्यूब पे वायरल होते हैं, बोलते हैं कि आप अगर डीएम होंगे उस जिले के, उसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गए, वो सिचुएशन वाले क्वेश्चन, ऐसा कुछ पूछा गया आपसे? हाँ जी, 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब वो उन्होंने पूछा कि आप एजुकेशन को लेकर क्या करना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट को सलाह देना चाहेंगे, तो उसमें मैंने बताई थी कुछ चीज़ें, 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए थे कि क्या क्या किए जा सकते हैं और ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चंस थे भी नहीं। उन्होंने मेरे जो पास्ट के मैंने एनजीओज़ वगैरह में काम किया था तो उसके क्वेश्चन पूछे, क्या करते थे आप, क्या और होना चाहिए, ये सब पूछे। सर इससे पहले आपने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे, तो मॉक इंटरव्यू में और यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा, कैसी फीलिंग थी इधर और इस अभी रियल जो इंटरव्यू था उसमें? नहीं, 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ के छोड़ दूँ तो बाकी जगह भी ऐसा ही था, मतलब और सेम मेरा परफॉर्मेंस भी ऐसे ही था जो सब जगहों पे, और मुझे कोई ज़्यादा विशेष अंतर तो नहीं लगा। सर फाइनल क्वेश्चन, फाइनल मैसेज आपका जो नए एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस जर्नी में, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो गया, उनको सक्सेस हाथ नहीं लग रही, उनके लिए आपके फाइनल मैसेज, चाहे वो मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से हो या फिर तैयारी को लेकर कोई टिप्स या ट्रिक्स हो, किस तरीके से आप फाइनल मैसेज आप देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद से एनालिसिस करिए। मुझे लगता है किसी दूसरे की सलाह से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप में क्या कमियाँ रह रही हैं, कहाँ आप चूक रहे हैं तैयारी में, और इसके लिए थोड़ा बहुत समय आप ले सकते हैं और समय लेके फिर से उसी ऊर्जा के साथ लग जाइए। यही कहना। थैंक यू सो मच सर, होप करते हैं आपका जल्दी सिलेक्शन हो। थैंक यू सर।